हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉप। आज हम फिर से बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। आज का हमारा पेपर नंबर होगा 58। तो स्टार्ट करें आज का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई ब्लैंक टी बिफोर आई लेफ्ट फॉर स्कूल। देखो लिखा हुआ है बिफोर। आई ब्लैंक टी बिफोर आई लेफ्ट फॉर स्कूल। ऑप्शन है टेक, हैव टेकन, हैड टेकन और हैड बीन टेकन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि देखो बिफोर, बिफोर का मतलब पहले, तो पहले वाले सेंटेंस में तो आता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म और बाद वाले सेंटेंस में क्या आती है सेकंड फॉर्म। तो देखो लेफ्ट सेकंड फॉर्म है, बच्चा क्या हैड थर्ड, जो कि ऑप्शन सी के अंदर हमें दे रखा है हैड टेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस टॉर्च ब्लैंक 3 बैटरीज। ये जो टॉर्च है उसमें क्या है 3 बैटरी है। इज होल्डिंग, होल्ड्स, होल्ड और होल्डेड। देखो सेकंड फॉर्म पास्ट में तो हम जाएंगे नहीं। यहाँ पे देखो कोई हिंट नहीं दे रखा। जब भी ऐसी सिचुएशन आए जब कोई हिंट नहीं दिया हुआ तो हम कौन सा टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट टेंस का। और प्रेजेंट में भी कौन सा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। देखो होल्ड फर्स्ट फॉर्म है वो, दिस टॉर्च सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। इज होल्डिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, हमें कौन सा टेंस चाहिए, प्रेजेंट सिंपल। तो बचा क्या हमारे पास में होल्ड्स। तो दिस टॉर्च होल्ड्स 3 बैटरीज की इस बैटरी में कितनी मतलब इस बैटरी में, इस टॉर्च में कितनी बैटरियाँ हैं, 3। From the given options, select the correct passive form of the sentence given below. No one has climbed this mountain before. एक्टिव वॉइस में दे रखा no one has climbed this mountain before. देखो अब यहाँ से क्या लिखा हुआ है, हमें किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमारा वही शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगा कि देखो हैज हैव दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस में क्या आएगा, हैज बीन हैव बीन। तो देखो फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है वॉज नॉट, हैज नॉट बीन, और नेक्स्ट लिखा दिस माउंटेन हैज नॉट बीन और वॉज। 2 ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए। अब नोट कहाँ से आया, अगर आप दिमाग में ये चले कि ये तो सिंपल सेंटेंस था। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, नो वन। नो वन का मतलब कोई नहीं। अब ये नो वन अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है इसलिए नो वन तो हट जाएगा और इसमें से क्या बच जाएगा, नोट। इसमें से क्या लेंगे, नोट। और नोट हमेशा कितने नंबर पे आएगा, 3rd नंबर पे आएगा। तो नो वन, नो बडी, अगर ये वर्ड हमारे सामने दिए हुए हो तो ये हट जाता है। देखो सम वन, समबडी, एनी वन, एनीबडी, नो वन और नो बडी, और दे और पीपल, ये सारे वर्ड, और चाइल्ड, ये कैसे सब्जेक्ट माने जाते हैं, अनइम्पोर्टेंट। तो इनको पैसिव में चेंज करते टाइम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं करते। तो यहाँ पर भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो बाई नो वन बिफोर, ये नो वन दोबारा से आ गया। इसका मतलब देखो 2 नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आते तो वैसे ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, दिस माउंटेन हैज़ नॉट बीन क्लाइम्ड बिफोर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन, समबडी हैज़ ईटन ऑल द बिस्किट्स। देखो समबडी अभी मैंने बताया था कैसा सब्जेक्ट होता है, अनइम्पोर्टेंट। हैज ईटन, अब हैज है वो किस में चेंज होता है, हैज बीन हैव बीन के अंदर। तो ऑल द बिस्किट्स हैज बीन, या अब देखो ऑल द बिस्किट्स है तो इसके लिए ये हैज किस में चेंज हो जाएगा, हैव में। तो देखो यहाँ पे वॉज वर्ड दिया हुआ है, यहाँ आर दिया हुआ है, यहाँ ऑल दिया हुआ है। एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर हैज बीन हैव बीन दिया हुआ है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। सी सेड टू मीरा कैन यू लैंड मी दिस वॉच। सी सेड टू मीरा इफ सी कुड लैंड मी दिस वॉच। सी आस्क्ड मीरा इफ सी कुड लैंड हर दैट वॉच। अब देखो पहले देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इफ़ आएगा। तो इफ़ दे रखा है तीनों के अंदर। अब यहाँ से देखो जब भी सेड टू को हम चेंज करते हैं तो किस में चेंज होता है, आस्क्ड में। एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर किस में चेंज हो रखा है, आस्क्ड में। तो ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डोंट वॉक ब्लैंक द रेलवे लाइन। अमंग बीच में, आउट बाहर, ओप का मतलब का, की के इस यूज में होता है, एक्रॉस का मतलब आर पार। तो कभी भी रेलवे लाइन को आर पार नहीं चलना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर बिटवीन होता तब भी हम सोचते हैं कि दो पटरियां हैं, इन पटरियों के बीच में नहीं चलने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे अमंग है, 2 से ज़्यादा की बात हो रही है, इसका मतलब ये नहीं होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन द रिपोर्टेड स्पीच। ही सेड टू हिज
ऑफिसर लेट मी गो होम। देखो किससे स्टार्ट हो रहा है, लेट मी गो होम। लेट का मतलब होता है लेट मी रीड, लेट मी स्लीप, लेट मी ईट, लेट मी ड्रिंक। इसका मतलब होता है मुझे ये काम करने दो, मतलब आप किसी से परमिशन ले रहे हैं, और परमिशन लेने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये जो सेड टू है वो किस में चेंज होता है, रिक्वेस्टेड में। अब आगे का सेंटेंस आप भूल जाओ एक बार और सिर्फ ये देखो कि यहाँ पे सेड टू को किस में चेंज किया है, रिक्वेस्टेड में चेंज किया, और बाकी किसी के अंदर भी नहीं किया हुआ है। तो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इज़ देयर ब्लैंक टी इन द पॉट, कि क्या बर्तन में थोड़ी चाय है। देखो अब पूछा है, इसका मतलब सामने वाले को नहीं पता, इसका मतलब वो किस सेंस में बात करेगा। देखो फ्यू, दोज और दिस ये सब काउंटेबल के लिए यूज होता है, बचा क्या, एनी, जो कि नेगेटिव सेंस भी दे रहा था। ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही टुक हर ब्लैंक डेली एट, इन, टू और ऑन। अब देखो जब भी हम किसी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो जिस जगह जाते हैं उस जगह के पहले हम कौन सी प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, टू का, और जहाँ से चलना शुरू करते हैं उससे पहले फ्रॉम का। तो फ्रॉम टू कहाँ लेके गई, दिल्ली, तो टू दिल्ली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ही इज़ फोन ब्लैंक टी बाई, इन, ऑफ और ऑन। देखो क्या लिखा हुआ है, वर्ब क्या हमारे पास में, फोन्ड, और फोन्ड के आगे फिक्स प्रीपोजिशन आती है ऑफ, फोन्ड ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का शौकीन होना। तो फोन्ड ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, शौकीन होना। तो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच क्वेश्चन इज करेक्ट इन इट्स स्ट्रक्चर, हाउ डिड सी कंप्लीट द टास्क। सही स्ट्रक्चर पूछा है सेंटेंस का। तो देखो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सी, कंप्लीट, डिड के बाद कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, द टास्क। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। सी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी, डिड हेल्पिंग वर्ब है, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सी सब्जेक्ट, डिड के साथ में कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म नहीं आती। अब इंट्रोगेटिव है तो डिड पहले आएगा सी से, तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन। ये जो सेंटेंस है इनमें से कौन से सेंटेंस का करेक्ट स्ट्रक्चर है। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू फिनिश योर वर्क, हाउ डिड लॉन्ग। देखो हाउ लॉन्ग के बीच में डिड दे दिया, हाउ लॉन्ग हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हाउ लॉन्ग और विल है वो बाद में है, यू से पहले आएगा विल। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस। उसको यह कहने का अधिकार नहीं है। अधिकार को क्या बोलते हैं, राइट, RIGHT। राइट का मतलब दायां होता है, राइट का मतलब अधिकार होता है, राइट का मतलब सही भी होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही शुड नॉट से दिस, उसे ये नहीं कहना चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए, तो चाहिए नहीं होगा यहाँ पे। ही हैज़ नो राइट टू से दिस, उसके पास ये कहने का कोई अधिकार नहीं है। अब देखो इसमें सेंटेंस में डिड और इसमें क्या दे रखा है, हैड। इसका मतलब था, थी, थे लास्ट में आएगा, मतलब ये दोनों पास्ट के सेंटेंस है, और यहाँ पे क्या है मतलब प्रेजेंट। तो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शी सॉ मी इन द लाइब्रेरी, शी सॉ मी इन द लाइब्रेरी, हिंदी ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट करना है किसमें, हिंदी के अंदर। सी सॉ का मतलब देखा, पास्ट टेंस है ये। मी मुझे, इन द लाइब्रेरी कहाँ पर, पुस्तकालय में। तो उसने मुझे पुस्तकालय में देखा था, वह मुझे नहीं दिखी, उसने मुझे देखा था, मैं उसे पुस्तकालय में दिखी। सी सॉ मी, दिखी नहीं, उसने देखा था। मेरे को पुस्तकालय में उसने देखा, मेरे को, ये तो हिंदी का प्रॉपर सेंटेंस ही नहीं है, तो उसने मुझे पुस्तकालय में देखा था। ऑप्शन सी। इनिशियल्स शब्द का हिंदी समकक्ष शब्द है इनिशियल्स का लघु हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, किस्त या हैसियत। तो देखो इनिशियल्स का मतलब क्या होता है, अर्ध हस्ताक्षर या लघु हस्ताक्षर, ऑप्शन ए। तो ये था आज का हमारा पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।